वेलकम टू आवर चैनल नीट आईआईटी अड्डा। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम लोग सबसे पहले तो हेडिंग डाल लेते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में मोशन के शब्द की बात होगी बाद में। मोशन तो मतलब मूवमेंट, लेकिन सबसे पहले सवाल उठता है भाई प्रोजेक्टाइल क्या है। तो प्रोजेक्टाइल भाई एक बॉडी है जिसको आप किसी भी एंगल पे एक सर्टेन वेलोसिटी देके थ्रो कर देते हैं। थ्रोन एट सर्टेन एंगल विद सर्टेन वेलोसिटी। बस इससे ज्यादा आप प्रोजेक्टाइल को और कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इसको मैं अगर थ्रो कर दूं एक एंगल पे, ये प्रोजेक्टाइल हो गया। आप किसी और बॉडी को छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, किसी भी एक एंगल पे, किसी एक हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पे एक वेलोसिटी देके प्रोजेक्ट कर दीजिए। ड्रॉप नहीं करना, वेलोसिटी देके प्रोजेक्ट करना। द मोमेंट यू डू दैट, दैट बॉडी बिकम्स अ प्रोजेक्टाइल। आप कार में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आपके हाथ में कुछ कूड़ा है, वेस्ट है, आपने विंडो खोली, वेस्ट को बॉल बनाया, थ्रो कर दिया, इट इज अ प्रोजेक्टाइल। आप ऊपर टेरेस पे खड़े हैं, यू सॉ समवन डाउन एंड देन यू वांट टू हिट दैट पर्सन, आपने एक स्टोन लिया, थ्रो किया, प्रोजेक्टाइल है। आपने बुलेट ली, फायर कर दी, प्रोजेक्टाइल है। ये सारी बॉडीज प्रोजेक्टाइल कहलाती हैं और इनके द्वारा कवर किया गया मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। अब सवाल ये उठता है कि सर प्रोजेक्टाइल मोशन एक अलग से क्यों पढ़ाया जा रहा है क्लास 11 में? ऐसा क्यों है कि हमने उसे मोशन इन अ प्लेन के अंदर ले दिया? तो बेटे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में अगर हम बात करें तो जब बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है तो बॉडी को प्रोजेक्ट करने पे बॉडी 2 डायमेंशनल मोशन कर रही है। इनिशियली बॉडी यहां है, इनिशियली बॉडी हमारी यहां है, फिर बॉडी यहां आई, फिर बॉडी यहां आई। अगर आप इसे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दें, ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये वाई एक्सिस है आपकी, तो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये पॉइंट आपका x, y और ये पॉइंट आपका x2, y2 दोनों अलग अलग होंगे। आपका x कोऑर्डिनेट भी बदलेगा, y कोऑर्डिनेट भी बदलेगा, यानी कि एट अ टाइम, एट एन इंस्टेंटेनियस टाइम, बोथ द कोऑर्डिनेट्स, द x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट, बोथ आर चेंजिंग एट द सेम टाइम। दिस मेक्स द मोशन टू बी 2 डायमेंशनल। अगर आप बात करें स्ट्रेट लाइन मोशन की, अब तक जितने मोशन करे स्ट्रेट लाइन मोशन है, बॉडी प्रोजेक्ट करो ऊपर, नीचे आ जाए, एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है, वाई कोऑर्डिनेट बदल रहा है, ऊपर जा रही है बॉडी, ऊपर जा रही है, मैक्सिमम मोमेंट पे पहुंची, नीचे आई, फिर वाई कोऑर्डिनेट बदल रहा है, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट बदल रहा है। स्ट्रेट लाइन मोशन है, 1 डायमेंशनल है। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट दोनों बदलने लगे, 2 डायमेंशनल मोशन है। दिस मेक्स प्रोजेक्टाइल मोशन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रेफरेंस कि आपको इसे 2D में कंसिडर करके पढ़ना है। अब 2D में भी ये मोशन बड़ा अजीब तरीके का कह लीजिए या इंटरेस्टिंग कह लीजिए, देखते हैं कैसे। इसको जरा क्लियर कर दें ताकि आप लोगों को प्रोजेक्टाइल दिखाया जा सके कि कैसे अपनी स्पीड को बदल रहा है। हम यहां पे सबसे पहले एक प्रोजेक्टाइल दिखाते हैं। ये हमने y कोऑर्डिनेट ले लिया, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। आपने यहां से प्रोजेक्शन किया और ये आपकी पाथ है, ये प्रोजेक्टाइल के द्वारा लिया गया पाथ है। ये पाथ पैराबोलिक होता है नेचर में, ये हम प्रूव करेंगे, लेकिन पहले हम समझेंगे कि बॉडी प्रोजेक्ट करने के बाद मूव कैसे कर रही है, कैसे वो आगे बढ़ रही है। इस जगह पे ये आ गई हमारी बॉडी की वेलोसिटी, u वेलोसिटी, और ये बॉडी u वेलोसिटी एक एंगल पर प्रोजेक्ट की गई है, थीटा एंगल पे। लेट दिस बी थीटा एंगल। अब थीटा एंगल पे बॉडी u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट की गई। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन।
when you be doing the numericals, you will be experiencing this word angle of projection. And what do you call u? U is velocity of projection. Velocity of projection. That's it. 2 basic points. Now, अगर बॉडी को 2 डायमेंशनल मोशन करना है तो 2 डायमेंशनल मोशन के लिए बॉडी के पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस में भी स्पीड चाहिए, बॉडी के पास वर्टिकल एक्सिस में भी स्पीड चाहिए, दोनों डायरेक्शन में स्पीड होना चाहिए, वरना काम नहीं बनेगा। सबसे पहले आप हम कोऑर्डिनेट ब्रेक कर लें। u का एक कोऑर्डिनेट हो गया बेटा u cos थीटा एक्स एक्सिस में। जिन बच्चों को कंपोनेंट ब्रेक करने में प्रॉब्लम होती है वो बात इस बात को समझ लें, जिस एक्सिस के साथ थीटा हो वहां कॉस लगा दो, बाकी भूल जाओ। जिस एक्सिस के साथ थीटा हो वहां कॉस लगाओ, दूसरी एक्सिस के साथ साइन लगाओ और घर को जाओ अपने, u sin थीटा। अब बेटा u cos थीटा हॉरिजॉन्टल मोशन कराएगा, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में मोशन कराने वाली वेलोसिटी u cos थीटा, लेकिन ये u sin थीटा बड़े कमाल की चीज है, ये वर्टिकल मोशन कराती है। अब ये वर्टिकल मोशन करा के ये क्या क्या कर रही है, u sin थीटा बॉडी को ऊपर लेकर आएगी। जब u sin थीटा से बॉडी ऊपर आती है तो बॉडी के दोनों कोऑर्डिनेट बदलेंगे। हम यहाँ आ गए, लेट दिस पॉइंट बी P and the coordinates or x coordinate and the y coordinate both changes, but to the point to be considerable is ये velocity एक certain angle पे हो चुकी है। अब let this be angle alpha। इस v वेलोसिटी का अल्फा एंगल पे होने से इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया v cos अल्फा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया v sin अल्फा। नाउ द पॉइंट टू बी कंसिडर्ड इज दिस v sin अल्फा इज एक्सपीरियंसिंग एन एक्सेलरेशन। व्हाट एक्सेलरेशन सर? एन एक्सेलरेशन दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में ऐसा कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हॉरिजॉन्टल में सिर्फ और सिर्फ u cos थीटा है। हॉरिजॉन्टल में इस u cos थीटा को बढ़ाने वाला या घटाने वाला ऐसा कोई एक्सेलरेशन रिटार्डेशन प्रेजेंट ही नहीं। कंसिडरिंग द फैक्ट हमने अजम्पशन ले लिया कि सराउंडिंग का एयर फ्रिक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, एयर फ्रिक्शन नहीं है, मैं एक्सटर्नली फोर्स नहीं लगा रहा हूं। जब मैं एक्सटर्नली फोर्स नहीं लगा रहा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा नहीं बदलने वाला, और क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा नहीं बदलने वाला, सो आई कैन से दैट दिस v cos अल्फा इज गोइंग टू बी इक्वल टू u cos थीटा। तो बेटे प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन हो गया जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपने आप में चेंज नहीं होता। सर ठीक है, हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं होता, वर्टिकल की बात करो, वर्टिकल कैसे चेंज हो रहा है? तो सबसे बात ध्यान रखनी है, जब बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही लग रहा होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपनी डायरेक्शन नहीं बदलता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और वो हर बार v sin अल्फा को अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब है वो इसको रिटार्ड करेगा। ये कर रहा है रिटार्डेशन, क्योंकि ये v sin अल्फा को अपोज कर रहा है। क्या a इक्वल टू g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी v sin अल्फा को यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को पूरे मोशन में अपोज करेगा? नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। दिस इज ओनली गोइंग टू हैपन टिल द मोमेंट बॉडी रीचेस द मैक्सिमम हाइट। दिस इज द मैक्सिमम हाइट। आफ्टर दिस व्हेन द बॉडी विल बी कमिंग डाउनवर्ड, तब बॉडी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। लेट दिस बी v डैश एंड लेट दिस मेक एन एंगल beta. Now this v dash will be having two components again, as I said earlier, v dash cos beta and v dash sin beta. अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो जाती है बेटे, v dash sin beta उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी भी डाउनवर्ड है, पहले भी डाउनवर्ड था, लेकिन वेलोसिटी ने अपने डायरेक्शन बदल दी। वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर।
दोनों अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को, और जब दोनों अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को तो बेटा रिटार्डेशन है। लेकिन जिस स्टेज पे ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे, उस स्टेज पे इन दोनों ने मिलके कर लिया एक्सेलरेशन। इन दोनों ने मिलके कर लिया एक्सेलरेशन। दैट मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन में आधा पार्ट बॉडी का रिटार्डेड मोशन करता है, आधा पार्ट बॉडी का एक्सेलरेटेड मोशन करता है। दिस इज अ काइंड ऑफ अ मोशन in two-dimensional with acceleration, but this acceleration is constant. ये acceleration constant है। constant कैसे है भाई बच्चों? constant है बेटे क्योंकि a बराबर g नहीं बदलता। इतना हाइट पे तो मैंने प्रोजेक्ट किया नहीं है कि हाइट के इफेक्ट से acceleration ड्यू टू ग्रेविटी बदल जाए। अर्थ का रोटेशन कांस्टेंट ले रखा है, g नहीं बदलेगा। फिलहाल के तौर पे हर एक वो पैरामीटर जिससे g बदला जा सकता है वो हमने कांस्टेंट ले लिया अजम्पशन के अंदर। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलने के चांसेस हो गए खत्म। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं बदल रहा, ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन में 3 काम कर रही है, मोटे तौर पे ध्यान रखना है भाई। सबसे पहली चीज, वो 2 डायमेंशनल मोशन है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों बदलेगा एट अ इंस्टेंट सेम समय पे। दूसरी चीज, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड एंड रिटार्डेड मोशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, आधे मोशन में रिटार्डेशन करेगा, आधे मोशन में एक्सेलरेशन करेगा, बात खत्म। इससे ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना। और तीसरी चीज, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में देयर इज नो एक्सेलरेशन। सिंस देयर इज नो एक्सेलरेशन, दिस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये नहीं बदलने वाला। ये इसलिए नहीं बदलने वाला क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ही नहीं। हॉरिजॉन्टल में होती तो बदलता, वरना नहीं बदलेगा। वर्टिकल में है, बदलेगा। तो अगर आप मुझसे कहें कि सर प्रोजेक्टाइल मोशन एक लाइन में समझा दें, तो बेटे प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2D मोशन इन विच बॉडी एक्सपीरियंसेस कांस्टेंट रिटार्डेशन इन हाफ ऑफ इट्स पाथ एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन अनदर हाफ ऑफ इट्स पाथ। दैट्स इट। एक लाइन के अंदर पूरा समराइजेशन की प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। अब आप कहते हैं सर प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रैजेक्टरी क्या होगी? तो बेटा ट्रैजेक्टरी तो सबसे पहले समझो, ट्रैजेक्टरी होती है पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। जो रास्ता प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करने के बाद वो फॉलो करेगा उसको हम कहते हैं ट्रैजेक्टरी। अब ट्रैजेक्टरी प्रोजेक्टाइल मोशन में है पैराबोलिक। जो बच्चे मैथ्स के हैं वो फौरन समझ गए होंगे कि ये सर ने पैराबोला बना रखा है। बायोवायलेट चिंता ना करें, पैराबोला कैसे बनाया जाता है वो अलग से वीडियो में समझा दिया जाएगा। लेकिन ये पाथ पैराबोलिक है नीचे में। इसकी इक्वेशन भी होती है, हम प्रूव करके दिखाएंगे। इक्वेशन होती है y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है। पैराबोलिक इक्वेशन को प्रूव किया जा सकता है। इस प्रूफ को हम लोग सेकंड वीडियो के अंदर करने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर आप लोग 3 लर्निंग्स अपने साथ लेके जाएंगे। पहली लर्निंग ये होगी कि प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन है। दूसरी लर्निंग ये होगी कि इस 2D मोशन के अंदर कांस्टेंट रिटार्डेशन पहले हाफ में और कांस्टेंट एक्सेलरेशन दूसरे हाफ में मिलता है। और तीसरी लर्निंग ये होगी कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं बदलेगा। न्यूमेरिकल्स के अंदर ये बात अगर आपने याद नहीं रखी तो न्यूमेरिकल हिलाने मुश्किल है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, ये u cos थीटा नहीं बदलने वाला। पूरा मोशन कर लें, u cos थीटा नहीं बदले। वर्टिकल मोशन बदलेगा। वर्टिकल मोशन क्योंकि बदलेगा तो एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड की वजह से आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। अदरवाइज हॉरिजॉन्टल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने की जरूरत नहीं है। ये लर्निंग्स आप लोगों के साथ हमेशा रहनी चाहिए जब आप प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं। प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने ये लर्निंग्स याद रखी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि इसकी ट्रैजेक्टरी पैराबोलिक नेचर में क्यों होती है और कैसे होती है। तो तब तक स्टे ट्यून्ड and do like our channel and subscribe NEET IIT Adda. Thank you everyone.